तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टीजीटी बैच वाइज भर्ती में 1023 का चयन, सिलेक्शन लिस्ट जारी, अगले महीने आएंगे नियुक्ति आदेश। जी हाँ, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी में पहली बार बैच वाइज भर्ती में सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई है। इससे पहले काउंसलिंग के बाद सीधे नियुक्ति आदेश ही होते थे। वह जारी सिलेक्शन लिस्ट में 1023 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, लेकिन इनके नियुक्ति आदेश अप्रैल के महीने में अलग से जारी किए जाएंगे। वह सिलेक्शन लिस्ट प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को जारी की है। इस लिस्ट के अनुसार टीजीटी आर्ट्स में 416, नॉन मेडिकल में 300 और मेडिकल में 169 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। वह वार्ड ऑफ एक्स सर्विस में नॉन मेडिकल में 20 और मेडिकल में 19 को मिलाकर कुल 39 लोगों का चयन हुआ है। बता दें कि इसके अलावा स्पोर्ट्स कोटा से 44 और पूर्व सैनिकों के कोटे से 55 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। इस तरह कुल 1023 उम्मीदवारों का नाम सिलेक्शन लिस्ट में है। इस ऑर्डर में कहा गया है कि उनके लिए पोस्टिंग ऑर्डर अलग से जारी किए जाएंगे। वह उम्मीद की जा रही है कि यह अप्रैल महीने में जारी होंगे। वह तभी इनकी नियुक्ति से पहले भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट पहले जारी हो गया है, इसलिए अनुमति मिलने की भी संभावना है। स्कूल प्रवक्ताओं के युक्तिकरण पर यू टर्न, जीरो एनरोलमेंट वाले लेक्चरर भी नहीं बदलेंगे। जे शिक्षा में गुणवत्ता सुधारने के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रवक्ताओं के युक्तिकरण के आदेश पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने एक रोज पहले 182 सरप्लस लेक्चरर अन्य स्कूलों में ट्रांसफर किए थे। इनमें से 19 स्कूल ऐसे हैं जहां जीरो एनरोलमेंट है, यानी पढ़ाने के लिए बच्चा है ही नहीं, लेकिन लेक्चरर मौजूद है। वह अब लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक संगठनों के दबाव में सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। बता दें कि बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कार्यालय आदेश जारी कर 12 मार्च के ऑर्डर वापस लेते हुए कहा कि इस बारे में आगामी कार्रवाई का अभी कोई जरूरत नहीं है। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट 817 पर कैबिनेट लेगी फैसला, अभी 1400 की डॉक्यूमेंटेशन होनी बाकी, ऐसा बनेगा रिजल्ट। जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट घोषित करने को लेकर बेशक कैबिनेट सब कमेटी तैयार हो गई हो, लेकिन कुछ बड़े फैसले अभी फुल कैबिनेट को ही लेना होगा। मैं कैबिनेट की बैठक मंगलवार शाम को प्रस्तावित की गई थी, जिसे मुख्यमंत्री के 2 जिलों के दौरे के कारण टालना पड़ा है। मैं अब अगले 2 दिन में इस बैठक के होने की संभावना है। मैं कार्मिक विभाग को भी इस बैठक का इंतजार है। मैं दरअसल कैबिनेट सब कमेटी ने पोस्ट कोड 817 का रिजल्ट 7 आरपीओ के पद खाली छोड़कर घोषित करने पर सहमति दे दी है, लेकिन यह अभी इतना आसान नहीं है। यह परीक्षा कुल 1867 पदों के लिए हुई थी, जिसमें से अब रिजल्ट 1860 पदों के लिए बनेगा। लेकिन लिखित परीक्षा पास करने वाले 4400 अभ्यर्थी की अभी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं हुई है। करीब 1400 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी डॉक्यूमेंटेशन अभी होनी है। इसलिए पहले यह तय करना होगा कि यह डॉक्यूमेंटेशन कौन सी एजेंसी करेगी और रिजल्ट कौन एजेंसी निकालेगी। स्कूल लेक्चरर अब एचपीयू से नहीं कर पाएंगे पीएचडी, अधिसूचना जारी। जो प्रदेश विश्वविद्यालय से कोटे के तहत पीएचडी करने का सपना देख रहे स्कूल लेक्चरर अब एचपीयू से पीएचडी नहीं कर सकेंगे। बता दें कि एचपीयू ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें स्कूल लेक्चरर का कोटा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। नए सत्र में यह सुविधा अब नहीं मिलेगी। पूर्व सरकार के समय में यह कोटा लेक्चरर लिए आरक्षित रखा गया था। विश्वविद्यालय में पिछले महीने हुई कार्यकारी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया था कि जिसकी अधिसूचना जारी की गई है। इस फैसले के मुताबिक इन्हें यानी स्कूल लेक्चररों को विश्वविद्यालय में पीएचडी में प्रवेश के लिए किसी तरह का कोई कोटा नहीं मिलेगा। हालांकि विश्वविद्यालय में कॉलेज और विश्वविद्यालय के लेक्चररों को एक सीट हर विभाग में आरक्षित की गई है, लेकिन स्कूल लेक्चरर का कोटा खत्म कर दिया गया है। बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन में एक अन्य अधिसूचना पीएचडी के बारे में जारी की है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव की ओर से ये तीनों ही अधिसूचनाएं जारी कर दी गई है। स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने इस फैसले का विरोध किया है और इस कोटे को दोबारा बहाल करवाने की मांग की है। फतेहपुर में खुलेगा सिविल कोर्ट, सीएम का ऐलान, बोले जनहित के लिए नई योजनाएं शुरू कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने जिला कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र को 232 करोड़ रुपए की 14 विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फतेहपुर में सिविल कोर्ट खोलने, फतेहपुर में शहीद स्मारक बनाने, फतेहपुर और राजा का तालाब में सीवरेज सिस्टम बनाने, रे कॉलेज का नाम स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के नाम पर रखने, राजा का तालाब में ऐतिहासिक तालाब के जीर्णोद्धार के लिए 75 लाख रुपये, नंगल पटवार सर्किल को पुनः खोलने, तड़ाला, डक, गुरियाल, चकबाड़ी में 33 केबी सब स्टेशन बनाने के अतिरिक्त बागवानी विभाग का पीसीडीओ फॉर्म खोलने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता जनार्दन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जिनके कल्याण के लिए प्रदेश सरकार अनेक योजनाएं लाकर उनके जीवन को सरल बनाने का प्रयास कर रही है।
अवैध खनन पर अंकुश लगाएगी नई खनिज नीति, जल्द भरे जाएंगे 80 खनन गार्डों के पद। राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 के लिए नई खनिज नीति को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में खनन गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देना है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर और अधिक बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनिज नीति 2024 प्रदेश की खनन संपदा का जिम्मेदारी से दोहन सुनिश्चित करेगी और सतत खनिज पद्धति को बढ़ावा प्रदान कर प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता पर बल देते हुए कहा कि खनन गतिविधियों को विनियमित करने और इससे संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। सीएम सुखविंदर सुक्खू ने सिलाई क्षेत्र में दी करोड़ों की सौगात, बागी विधायकों पर जमकर बरसी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बुधवार को सिरमौर जिले के सिलाई विधानसभा क्षेत्र में लगभग 110 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कमरऊ तहसील की ग्राम पंचायत कचकांडो चियोग में 59,67,000 रुपये की लागत से निर्मित प्रवाह सिंचाई योजना, सुइंगा बाग तथा 1,85,00,000 रुपये से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना कांडो चियोग का लोकार्पण किया। वह सुक्खू ने 15,90,00,000 से निर्मित होने वाले साल वाला सतौन मार्ग की आधारशिला रखी। उन्होंने उप तहसील रोनहाट में 69,60,000 से निर्मित होने वाले पशु चिकित्सालय तथा 15,02,000 से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टटियाना में बरामदे सहित 2 अतिरिक्त कमरों की आधारशिला रखी। आरएस बाली बोले, मंडी के शिव धाम के लिए सरकार और एडीबी से बजट मंजूर। हिमाचल पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष एवं विधायक आरएस बाली ने कहा कि मंडी के शिव धाम को पूरा करने के लिए राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट यानी कि एडीबी से बजट की मंजूरी मिल गई है। शिव धाम में 12 ज्योतिर्लिंग बनाए जाने हैं, इसमें 4 बना लिए हैं, जबकि 8 और बनने हैं। वह पत्रकार वार्ता में बाली ने बताया कि 38 करोड़ पिछली सरकार के समय मंजूर हुए थे, जिनमें से 16 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। 22 करोड़ रुपये सरकार के पास हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए 11 करोड़ 62 लाख रुपए की राशि प्रदेश सरकार की ओर से जारी की जा रही है। ऐसे में निगम 33 करोड़ 44 लाख रुपए का नया टेंडर आमंत्रित करने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पहले ही दे देगी भूकंप की जानकारी। जब भूकंप की चेतावनी देने के लिए नई तकनीक इजाद की गई है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल पर आधारित प्रणाली भूकंप की पहले ही निवासियों को चेतावनी देगी और आधारभूत ढांचे की निगरानी करेगी। आवासीय क्षेत्र में 10 से 12 घरों के लिए एक सिस्टम लगाया जा सकता है और हास कंपनी ने यह तकनीक बनाई है। बता दें कि एआई से लेस भूकंप जोखिम प्रबंधन प्रणाली के 2 प्रमुख तत्व हैं। इसमें एकीकृत ढंग से आधारभूत ढांचे की निगरानी SHM यानी कि स्ट्रक्चर हेल्थ मॉनिटरिंग और भूकंप की जल्दी चेतावनी EEW यानी कि अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग शामिल है। धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू करेगा इंडिगो, सप्ताह में 3 दिन होगी उड़ानें। जुलाई से बंद धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए हवाई उड़ानें 2 अप्रैल से शुरू होंगी। इससे चंडीगढ़ और धर्मशाला के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। इस फ्लाइट को अब विमानन कंपनी इंडिगो शुरू करेगी। इससे पहले इस रूट पर एयरलाइंस एयर विमानन सेवा देती थी। इंडिगो की ये उड़ानें सप्ताह में 3 दिन धर्मशाला से चंडीगढ़ के लिए शुरू होंगी। जानकारी के अनुसार बता दें कि विमानन कंपनी इंडिगो अब दिल्ली के बाद धर्मशाला चंडीगढ़ हवाई रूट पर सेवाएं शुरू कर रहा है। विमानन कंपनी इंडिगो अपनी इस उड़ानों को 2 अप्रैल से शुरू करेगा। इंडिगो की ओर से शुरू होने वाली यह उड़ान सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और शनिवार को होगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इंडिगो का विमान दोपहर 12:45 बजे उड़ान भरेगा और धर्मशाला में 1:50 पर लैंड होगा। इस रूट पर मौजूदा समय में हवाई किराया 3659 रुपये है। टिकटों का गणित, लोकसभा चुनाव में विधायकों पर चुनावी दांव लगाने से बचेगी कांग्रेस, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच कांग्रेस के विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारने के आसार कम हो गए हैं। हिमाचल विधानसभा में अभी कांग्रेस विधायकों की संख्या 34 है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने की स्थिति में बहुमत कम हो जाएगा। शिमला संसदीय सीट से मंत्री डॉक्टर धनराम शांडिल, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार या विधायक विनोद सुल्तानपुरी को चुनाव लड़ाने की तैयारी थी। कांगड़ा से रघुवीर सिंह बाली या मंत्री चंद्र कुमार को प्रत्याशी बनाने की अटकलें थी। बता दें कि अब बदले राजनीतिक हालात में पार्टी ने अन्य नेताओं को चुनाव लड़ाने के विकल्पों पर मंथन शुरू कर दिया है। उधर मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह का दोबारा चुनाव लड़ना लगभग तय है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के गृह संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से प्रत्याशी के चयन को लेकर अभी माथापच्ची ही चल रही है। राज्यसभा चुनाव के दौरान पार्टी के 6 विधायकों की ओर से की गई क्रॉस वोटिंग के बाद से हिमाचल में राजनीतिक माहौल बदल गया है।
हमीरपुर से लगातार 8 बार से जीत रही भाजपा का विजय रथ रोकना सुक्कू और मुकेश के लिए चुनौती। जिस संसदीय सीट हमीरपुर से लगातार 8 बार जीत रही भाजपा के तिलस्म को तोड़ना कांग्रेस के लिए चुनौती है। यहां प्रत्याशी नहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी के कंधों पर भाजपा के विजय रथ रोकने की जिम्मेदारी है। वह दूसरी ओर यहां से अनुराग ठाकुर पिछले 4 चुनाव लगातार जीते हैं। यह पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह संसदीय क्षेत्र है। वह राजनीतिक धुरंधरों की भरमार के चलते एक बार फिर हमीरपुर संसदीय सीट हॉट मानी जा रही है। वह बेशक इस सीट पर कांग्रेस की जीत दूरी 2.5 दशक हो गई है, लेकिन प्रदेश में अब सत्तासीन कांग्रेस सरकार के सीएम सुक्कू ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर को सौंपा 4 और विभागों का अतिरिक्त कार्यभार। IAS अधिकारी राकेश कंवर को प्रदेश सरकार ने 4 और विभागों का अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया है। वह शिक्षा, पशुपालन और भाषा, कला एवं सांस्कृतिक विभाग के सचिव का जिम्मा संभाल रहे राकेश कंवर को अब सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, सैनिक कल्याण और संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। वह बीते दिनों ही राकेश कंवर को मुख्यमंत्री के सचिव और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव का भी अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। अनुराग ठाकुर हमीरपुर, सुरेश कश्यप शिमला से फिर भाजपा प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व केंद्रीय चुनाव समिति की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा की गई। जिसमें हिमाचल प्रदेश से हमीरपुर लोकसभा सीट से पार्टी ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चौथी बार टिकट थमा दिया है। वहीं शिमला संसदीय सुरक्षित सीट से सुरेश कश्यप फिर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रदेश की अन्य 2 लोकसभा सीटों कांगड़ा व मंडी में अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है। जवाली अपहरण मामले में 4 दिन बाद भी नहीं मिली मौसी भांजी, सीएम के काफिले के आगे बैठ गए परिजन। पुलिस थाना जवाली के अधीन नाना पंचायत से अगवा हुई मासी भांजी का 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस थाना जवाली में शिकायत करते हुए 6 व्यक्तियों के नाम भी बताए गए हैं, परंतु उनसे कोई भी पूछताछ नहीं की जा रही है। मैं कोई सुराग न मिलने से हताश परिजन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू से मिलने फतेहपुर पहुंच गए और उनके काफिले के आगे बैठ गए। पुलिस प्रशासन ने परिजनों को समझाकर वहां से उठाया और आश्वासन दिया कि जल्द ही लड़कियों को तलाश लिया जाएगा। बता दें कि नाना पंचायत से 9 मार्च रात को कुछ व्यक्तियों ने भाई को कमरे में बंद करके मासी भांजी को अगवा कर लिया था, जिसकी रपट थाना जवाली में करवाई गई है। वह 6 व्यक्तियों के नाम भी पुलिस को बताए थे। धन बल से जनमत का अपमान करने वालों को आवश्यक सबक सिखाएगी प्रदेश की जनता, सीएम सुक्कू ने साधा निशाना। सिरमौर जिला के विधानसभा क्षेत्र सिलाई में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्कू ने कहा कि जन समस्याओं का समयबद्ध निदान उनकी प्राथमिकता है और वह राजनीतिक हित साधने के लिए समस्याओं को लटकाने में विश्वास नहीं रखते। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आमजन को राहत पहुंचाने के लिए समय पर निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए नहीं अपितु जन कल्याण के लिए सोच समझकर निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं आम परिवार से संबंध रखते हैं और उनका यह प्रयास है कि आमजन की समस्याओं के निदान के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और जन जन के आशीर्वाद से सभी बाधाओं को पार कर इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो वादे किए उन्हें पूरा किया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि वित्तीय स्थिति में सुधार लाते हुए जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। हिमाचल में बागी नेता के पिता और निर्दलीय विधायक को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने इस मामले में दी अग्रिम जमानत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से गगरेट विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और हमीरपुर से निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश रंजन शर्मा ने राकेश शर्मा और आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद दोनों प्रार्थियों को यह राहत दी है। केवल पठानिया को सुक्कू सरकार ने बनाया मुख्य सचेतक। जी कांग्रेस के शाहपुर से विधायक केवल सिंह पठानिया को आज सरकार ने मुख्य सचेतक के तौर पर तैनाती दे दी है। वे केवल पठानिया NSUI के वक्त से ही जुझारू नेता के तौर पर आगे बढ़ते चले आएंगे। वह शाहपुर विधानसभा सीट पर 2022 में उन्होंने बीजेपी की सरवीन चौधरी को हराकर पहली बार विधानसभा में एंट्री ली। वह केवल पठानिया वीरभद्र शासनकाल में वन निगम के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब उन्हें सुक्कू सरकार ने मुख्य सचेतक के पद से नवाजा है। इस बाबत हिमाचल प्रदेश विधानसभा की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है।
पत्नी ने पति पर लगाए आपराधिक यौन संबंध बनाने के आरोप, देवर ने भी किया दुष्कर्म। जिला ऊना के अम पुलिस थाना में एक महिला के साथ उसके पति द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और देवर द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वह महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि पुलिस के मुताबिक ऊना की रहने वाली पीड़िता की शादी नवंबर 2020 में पंचकुला में हुई थी। वह महिला का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल पक्ष उससे दहेज मांगने लगा और उसे प्रताड़ित करने लगा। वह महिला की शिकायत पर कोर्ट के आदेशों पर पंचकुला में 0 FIR हुई, लेकिन महिला पंचकुला पुलिस जांच से असंतुष्ट नहीं हुई, इसलिए अम्ब में मामला दर्ज करवाया। हाईकोर्ट में सीपीएस मामले पर हुई बहस, अगली सुनवाई 2 अप्रैल को। प्रदेश हाईकोर्ट ने सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आगामी सुनवाई 2 अप्रैल के लिए निर्धारित की है। कोर्ट ने इस मामले की पिछली सुनवाई के पश्चात अंतरिम आदेश जारी कर सभी सीपीएस को मंत्रियों वाली सुविधा लेने और मंत्रियों वाले कार्य करने पर रोक लगा दी थी। जबकि उनके सीपीएस बने रहने पर मामले की सुनवाई हो रही है। कोर्ट में सरकार की ओर से बताया गया है कि सभी सीपीएस कानून के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया था कि सीपीएस मंत्रियों वाली सुविधाएं भी नहीं ले रहे हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश BC नेगी की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और बहस सुनने के पश्चात आगामी बहस के लिए 2 अप्रैल की तारीख निर्धारित कर दी है। गौरतलब है कि बीजेपी नेता सतपाल सतीश सहित 12 बीजेपी विधायकों ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है। याचिका में अर्की विधानसभा क्षेत्र से सीपीएस संजय अवस्थी, कुल्लू से सुंदर सिंह, दून से रामकुमार, रोहड़ू से मोहनलाल ब्राक्टा, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। हिमाचल में महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये, आज से ऐसे करें अप्लाई। हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आज से शुरू हो जाएगी। वे प्रदेश की महिला योजना का फायदा उठाने के लिए आज से अप्लाई कर सकेंगी। इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। योजना के लिए अप्लाई करने के लिए पात्र उम्मीदवार को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। कांस्टेबल पेपर लीक मामले में 8 अधिकारी और कर्मी आरोपी, संलिप्त संस्थान भी होंगे ब्लैकलिस्ट। कांस्टेबल पेपर लीक मामले में भारतीय रेलवे सेक्शन इंजीनियर के अलावा 8 अधिकारी और कर्मी आरोपित बनाए गए। आरोपितों में रक्षा लेखा व लेखा परीक्षा के अधिकारी, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल और 2 पूर्व सैनिक आरोपित बनाए गए। बता दें कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र लीक मामले में 88 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। इनमें भारतीय रेलवे के सेक्शन इंजीनियर राजीव यादव, रक्षा लेखा व लेख परीक्षा से वीरेंद्र सिंह, प्रदेश शिक्षा विभाग के तत्कालीन वरिष्ठ सहायक रमनदीप सिंह, चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल पविंदर, दिल्ली सरकार में लिपिक गौतम भारती, 3 भूतपूर्व सैनिकों राजेश कुमार, ओम प्रकाश व जितेंद्र सिंह को आरोपित बनाया है। हिमपात से बंद हुई अटल टनल, वाहनों की आवाजाही हुई प्रभावित, पर्यटकों और ग्रामीणों की बड़ी मुसीबतें। अटल टनल के दोनों छोर में हिमपात होने से वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। यहाँ दोनों छोर में आधा फीट से अधिक हिमपात हुआ है। वहीं जिला मुख्यालय केलंग में 2 सप्ताह बाद डेली नीड का सामान पहुंचा। लगातार हिमपात होने के कारण मायड़ घाटी सहित दूर दराज के ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साइबर ठगों के निशाने पर हिमाचल, हर दूसरे दिन ठगी का मामला दर्ज, 4 साल में 4 गुना बढ़ा ग्राफ। हिमाचल प्रदेश में हर दूसरे दिन लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर ठग हिमाचल की जनता को साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। प्रदेश में पिछले 4 साल की तुलना में 4 गुना साइबर क्राइम के मामले बढ़े हैं। स्टेट CID के साइबर सेल के विश्लेषण में हिमाचल में बढ़ रहे साइबर क्राइम के आंकड़ों का खुलासा हुआ है। लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए एक और जहां साइबर पुलिस समय समय पर एडवाइजरी जारी करके जागरूक कर रही है, अब लोगों को जागरूक करने के लिए साइबर पुलिस के कमांडो फील्ड में उतर जाएंगे। साइबर पुलिस के विश्लेषण में खुलासा हुआ है कि हर दूसरे दिन साइबर ठग लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2019, 2020, 2021 में साइबर क्राइम की शिकायतों को रोजाना का आंकड़ा 11 था। वहीं 2023 में बढ़कर रोजाना 23 शिकायतें तक पहुंच गए और अब 2024 में बढ़कर रोजाना 47 शिकायतें तक पहुंच गया है। नाकाबंदी के दौरान चिट्टा के साथ 2 गिरफ्तार, पुलिस ने शुरू की आगामी कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश की पुलिस थाना बिलासपुर सदर की टीम ने नाकाबंदी के दौरान 2 व्यक्तियों को 4 किलो 58 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। सदर थाना में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जानकारी के अनुसार बता दें कि पुलिस एक टीम किरतपुर से नेरचौक मार्ग पर मंडी भराड़ी क्षेत्र की ओर गश्त कर रही थी और वहां पर नाकाबंदी की थी। पुलिस की टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान मंडी भराड़ी पुल की ओर से 2 व्यक्ति पैदल आ रहे थे। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए रोका। पुलिस को देख दोनों घबरा गए। वे
शक होने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ा और उनकी तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान उनसे 4 किलो 58 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। आरोपियों की पहचान नरेंद्र कुमार निवासी गांव डाकघर चौक तहसील बलद्वाड़ा मंडी और राहुल वर्मा निवासी गांव डाकघर दसेहाड़ा तहसील बलह जिला मंडी के रूप में हुई है। मामले की पुष्टि एएसपी शिव चौधरी ने की है। नौकरी के नाम पर सुक्खू सरकार ने युवाओं को ठगा, मित्रों को लूट की छूट देना ही एकमात्र उपलब्धि। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सुक्खू और बागी विधायकों के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक और हर जनसभा में सीएम सुक्खू की बागी विधायकों पर जमकर प्रहार कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस बागी नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा और सुधीर शर्मा भी सीएम सुक्खू पर लगातार हमलावर हैं। वहीं एक बार फिर से सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सीएम सुक्खू पर हमला किया है। उन्होंने रोजगार के मुद्दों पर सुक्खू सरकार को घेरा है। उन्होंने पूछा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 14 महीनों के दौरान कितने युवाओं को रोजगार दिया गया। इस बारे में सरकार श्वेत पत्र जारी करे, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस को सत्तासीन करने में युवाओं ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। सतलुज नदी में गाड़ी सहित समाये 2 युवकों के शव 5वें दिन बरामद। जी हां, बीती 9 मार्च को करसोग में गाड़ी सहित लापता हुए दोनों युवकों के शव बुधवार को बरामद हो गए। बता दें कि सनाउगी के समीप सतलुज नदी के किनारे इनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। घटना में 5वें दिन एनडीआरएफ व दमकल विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान गाड़ी सहित सतलुज नदी से युवकों के शवों की बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल में मार्च माह से पेंशनर्स को मिलेगा एरियर, उम्र होगा मापदंड। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने पेंशनर को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक संशोधित वेतनमान के एरियर के भुगतान की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने एरियर की अदायगी के लिए नया मापदंड अपनाया है। इसके लिए उनकी आयु को आधार बनाया गया है। एरियर के भुगतान को पेंशनरों की आयु के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। बता दें कि अधिसूचना में मार्च महीने में पेंशनरों को मिलने वाली एरियर की किस्त उनकी आयु के मुताबिक तय होगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मार्च महीने में 65 साल से कम आयु वाले पेंशनरों को एरियर का 15% भुगतान होगा। इसके अलावा 65 से 70 वर्ष के आयु वाले पेंशनरों को 18%, 70 से 75 वर्ष के आयु वाले पेंशनरों को 20% और 75 व इससे अधिक आयु वर्ग के पेंशनरों को 35% एरियर का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया पीएम सूरज पोर्टल का शुभारंभ। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बुधवार को सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन से वर्चुअल माध्यम द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम सूरज पोर्टल के शुभारंभ समारोह में भाग लिया। राज्यपाल ने कहा कि पीएम सोशल एप्लिटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पब्लिक वेलफेयर यानी कि पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को बैंकों द्वारा ब्याज दरों पर छूट प्रदान कर ऋण सहायता उपलब्ध करवाना है, जिससे कि उनका आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल आवश्यक सेवाओं को पारदर्शिता एवं संपूर्ण विकास सुनिश्चित करवाने का सशक्त माध्यम है। इसरो ने संगड़ा कॉलेज को बनाया दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का केंद्र। प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश चंद्र को जिम्मा। राजकीय महाविद्यालय संगड़ा के भूगोल विभाग को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली के प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का केंद्र बनाया गया है। इसरो ने इस दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए भूगोल विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश चंद्र को समन्वयक बनाया है, जबकि प्रोफेसर संदीप कुमार इतिहास विभाग के सहायक आचार्य को सहायक समन्वयक बनाया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें।